दोस्तों नमस्कार। योगी आदित्यनाथ बुलडोजर एक्शन के नाम से जाने जाते हैं। बुलडोजर बाबा लोग उनको कहते हैं। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि योगी आदित्यनाथ को पछाड़कर हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं वो बुलडोजर एक्शन में नंबर 1 हो गए हैं। जी हां, हेमंत बिस्व शर्मा वो सीएम हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में वो नंबर 1 पर आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने असम में जो करके दिखाया है वो योगी आदित्यनाथ भी नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ की अलग खूबियां हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो कंट्रोल किया है, जंगल राज से उत्तर प्रदेश को आज बेहतरीन और देश का नंबर 1 न्यायपालिका या यूं कहिए कि लॉ एंड ऑर्डर उसको मेंटेन करने के लिए योगी ने किया है, वो अब तक कहीं नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा बुलडोजर एक्शन में नंबर 1 है। और इसीलिए आपको बता दूं, पहली कड़ी में जो हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है, असम के उरियम घाट के रेंगम्मा वन जो है, रेंगमा वन क्षेत्र में उन्होंने बुलडोजर एक्शन किया और आप जानकर चौंक जाएंगे, 8,900 बीघा, जी हां बड़ा आंकड़ा है, 8,900 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। और इसमें अवैध निर्माण, बल्कि अगर मैं हेमंत बिस्व शर्मा की भाषा में कहूं, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अवैध 1500 मियां परिवारों को हटाया गया है जो अवैध अतिक्रमण करके मकान बनाए हुए थे। कुल मिलाकर 4,000 ढांचों को ध्वस्त किया गया है, बुलडोजर उन पर चला है। और यह वन क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र था, यहां कोई भी इस तरह से आवास नहीं बना सकता जंगल में जब तक कि परमिशन ना हो। तो ऐसे अवैध ढांचों को हटाया गया है। और हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि पूरे असम के अंदर हम ऐसा ड्राइव चला रहे हैं कि जो अभी तक पूरे भारत में कहीं नहीं चला है। आप इस आंकड़े को जानकर चौंक जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि योगी जी को पछाड़कर हेमंत बिस्व शर्मा बुलडोजर एक्शन के मामले में नंबर 1 बन गए हैं, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा के प्रशासन ने हेमंत जी के आदेश पर, हेमंत बिस्व शर्मा के आदेश पर 1,19,548 बीघा जमीन को चिन्हित किया है। और यह इतना बड़ा आंकड़ा है कि इतने बड़े क्षेत्र में पूरा एक राज्य, बल्कि हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि जितना चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है वो ये भूमि उतनी है और इस पर अवैध कब्जा करके लोग बैठे हैं। ये कांग्रेस की सरकारों में होता रहा, जमीनों की लूट की छूट दी गई, प्रॉपर्टी डीलर, जमीनों के विक्रेता दलाली करते रहे और नेताओं की जेब भरते रहे। अब हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार आई तो जानकर चौंक गई कि जो बॉर्डर एरिया है वहां किस तरह से अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। और उसी में नॉर्थ ईस्ट का वो भाग भी जुड़ा हुआ है जो सबसे ज्यादा आज प्रभावित है हिंसा से, नागालैंड। और इसीलिए ये बुलडोजर एक्शन पहले उसी एरिया में चलाया गया है जहां से ये पैसे कमाते थे, लकड़ी काटकर, पेड़ काटकर। और नागालैंड बॉर्डर पर 11,000 बीघा ये इसके क्षेत्र में पहले साफ कराया गया था। और ये था स्वरूपम थार उपमंडल में 11,000 बीघा, ये पहले हटा दिया गया। और अब ये बुलडोजर का दूसरा फेज था जिसमें 8,900 बीघा इसमें मुक्त कराया गया है। हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि हम सारा असम इससे क्लीन करेंगे, एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे, रोहिंग्या को नहीं रहने देंगे। और वो अपनी भाषा में बोलते हैं, वो कहते हैं मियाओं को हम यहां सहन नहीं करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में मियां तुष्टीकरण किया गया, और वो साफ बोलते हैं भाई मेरे को वोट नहीं चाहिए तुम्हारा, मुझे मेरे जो काम पे, मेरे विकास के काम पर जो मोहर लगाए, मुझे ऐसे व्यक्ति का वोट चाहिए। और ऐसे में पूरे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो बीजेपी के बिना हो, उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह से अवैध अतिक्रमण पूरे देश में करके लोग बैठे हैं। अवैध अतिक्रमण करने वाले लोग कहां से आए? हमारे देश के भी हैं और बाहर से आए हुए भी हैं। ये जितने भी घुसपैठिए, चाहे रोहिंग्या के हैं या बांग्लादेश से आए हुए हैं, एक फटे कपड़ों में आते हैं, थैला लेकर के, उसमें कुछ कपड़े इनके रखे हैं और उसके बाद आकर के यहां जो आज ये गाड़ी और बंगला बना बैठे हैं, इनमें बहुत सारे लोग माफियागिरी कर रहे हैं। ये कहां से पैसा आता है? ये आता है अवैध संपत्ति जुटाकर, सरकारी जमीन पे कब्जा करना, अवैध धंधे करना, नशा का कारोबार करना। और इसी में सारे अवैध काम करते हुए पैसा जोड़ते हैं, नेताओं से संपर्क करते हैं। और कांग्रेस के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो या टीएमसी के नेता, इनको बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं।
दिल्ली में हमने देखा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, किस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान खुली छुट्टी दे रखी थी कि आओ घुसपैठियों, दिल्ली में आपका स्वागत है। पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, रहने की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यहां तक कि बच्चों के एडमिशन, ये सारा कुछ व्यवस्था विपक्षी पार्टी के नेता कराते हैं। और इसी में ये एक विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ही क्यों इस पर चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है वहीं ये बुलडोजर एक्शन क्यों होता है, बाकी में तो नहीं सुनने को मिलता। क्या आपने सुना है कि कर्नाटक में कहीं बुलडोजर एक्शन हुआ है और वहां अवैध अतिक्रमण हटाया गया, कब्जे मुक्त हुए? नहीं। क्या आपने सुना है कि पंजाब में बुलडोजर एक्शन हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार है? नहीं। आपने सुना हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है कि वहां पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर बाहर के राज्य का कोई जमीन तक नहीं ले सकता, क्या वहां ये ड्राइव चलाया गया कि जो अवैध अतिक्रमण करके लोग बैठे हैं उनको हटाया जाए? उत्तर है नहीं। तो फिर केवल भारतीय जनता पार्टी ही इसकी चिंता करती है, ये तो तय हो गया। और इसलिए पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए कि देश के बारे में जो कोई चिंता कर रहा है वो कौन है? ओनली और ओनली एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ हो या हेमंत बिस्व शर्मा, ये लोकप्रिय नेता बने हैं। योगी जी की लोकप्रियता उनके भगवे वस्त्र के कारण ही नहीं, वो पुराने नेता हैं। हेमंत बिस्व शर्मा से काफी सीनियर हैं और जिस बाल्यावस्था में वो घर छोड़कर देश और दुनिया और सनातन की रक्षा के लिए आए, वो अपने आप में एक यूनिक है, वो एक ब्रांड है राजनीति में, और राजनीतिक नेताओं के लिए एक उदाहरण है। वो हेमंत भी नहीं हो सकते क्योंकि वो गृहस्थी हैं और एक और योगी जी सन्यासी है। उनका जीवन तपस्या है, उन्होंने जीवन अर्पण किया है। तो उनसे बेहतरीन तो मोदी भी नहीं हो सकते मेरे विचार से, क्योंकि मोदी जी ने भी कहीं ना कहीं गृहस्थी, परिवार, इस सब में, हालांकि उन्होंने भी छोड़ के रखा, शादी हुई, पत्नी हुई, लेकिन बच्चे नहीं पैदा हुए। इसका मतलब यह है कि परिवार का सुख नहीं भोगा। मोदी जी बगैर भगवा वस्त्र पहने संत हैं, योगी जी ने भगवा धारण किया है, फर्क केवल इतना है। लेकिन कहीं ना कहीं तपस्या में, भक्ति में और हिंदुत्व के लिए लड़ाई में अगर मैं देखता हूं तो एक मौन रह करके काम करता है जिसको मोदी कहते हैं, और एक योगी हैं जो वोकल होकर के काम करते हैं, खुलकर काम करते हैं। और हमने देखा है कि उनके ऊपर किस तरह से अटैक समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। तो हेमंत बिस्व शर्मा, आज आप देखिए कि अगर मैं क्रम से बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बराबरी करते दिखाई देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब थी। प्रशासन, पुलिस में जो लोग बैठे हैं समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं और इसलिए योगी जी को यहां काफी दिक्कत आई है। लेकिन कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से योगी जी ने काम किया, कहीं ना कहीं उसमें वो आज सफल दिखाई देते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जिस चीज से जूझ रहे हैं वो है अतिक्रमण और अवैध घुसपैठ। वो सबसे ज्यादा असम के अंदर है क्योंकि बॉर्डर लगता है पश्चिम बंगाल से और वो एंट्री पॉइंट है। लेकिन अब हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, आप देखिए उनकी लोकप्रियता। मैं देखता हूं भीड़ के अंदर जाते हैं, सीधा घुस जाते हैं, सुरक्षा को छोड़ते हुए, महिला हो या लड़कियां हो, बच्चे हो, मामा कहकर के पुकारते हैं। उनकी लोकप्रियता है, मौके पर निराकरण समस्याओं का करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, और यही योगी जी भी कर रहे हैं। यानी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार है, लेकिन एक्शन मोड में जो दिखाई दे रहे हैं वो केवल दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर और एक योगी आदित्यनाथ। दोनों में, हेमंत बिस्व शर्मा में केवल इतना फर्क है, शासन प्रशासन पर मजबूत पकड़ है उनकी। वहां की आपको कोई खबर ऐसी नहीं मिलेगी कि वहां पुलिस वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी, प्रशासन में मजबूत पकड़ रखते हैं क्योंकि पुराने कांग्रेसी हैं और उस तरह से वो जानते हैं कि कैसे इनकी चूड़ी टाइट की जाती है। योगी आदित्यनाथ को अभी तक परेशानी ये हो रही है कि जो शासन प्रशासन में लोग हैं वो अभी योगी जी को अभी समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि आज नहीं तो कल अब हट जाएंगे, फिर से हमारी शासन आ जाएगी, यानी सपा सरकार आ जाएगी, और इसलिए परेशान किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के दोनों मुख्यमंत्री अपने आप में यूनिक बने हुए हैं, लोकप्रिय बने हुए हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि अतिक्रमण हटाने के मामले में और घुसपैठियों पर कार्रवाई करने के मामले में हेमंत बिस्व शर्मा मुझे
योगी जी से आगे दिखाई देते हैं, खुलकर के बोलते हैं, खुलकर एक्शन कर रहे हैं और इसीलिए उनकी लोकप्रियता भी योगी जी से कहीं ना कहीं बेहतर दिखाई देती है। ये राज्य की जो लोग हैं वो बताते हैं कि जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे, उन समस्याओं में हेमंत बिश्व शर्मा के लिए भी चुनौती कम नहीं थी, और खासतौर पर घुसपैठियों को लेकर। जबकि उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि पुलिस को ड्राइव चलानी पड़ी, ड्राइव चलाई, लेकिन बहुत जगह अभी भी घुसपैठिए झुग्गी डालकर बैठे हैं, उन पर पुलिस मौन है, प्रशासन मौन है, व्यवस्थाएं ठीक संभल नहीं रही है, क्योंकि बाकी मंत्री ठीक से काम मुझे करते दिखाई नहीं देते। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।